गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके क्रेज पर। और आज है 17 दिसंबर। 17 दिसंबर से क्या क्या करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी को जानने ज़रूरी हो जाते हैं। सो उन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो चलिए आइए शुरू करते हैं सेशन को। और हाँ, सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोग इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, किस देश ने युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया? सो आपका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? न्यूजीलैंड, कतर, भारत या फिर फ्रांस। सो गाइज आप सभी को बता दें कि अभी हाल फिलहाल में एक ऐसा देश है जिसने युवाओं के लिए यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है सिगरेट्स को खरीदने से। अब वो देश यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? सो आपको ध्यान रखना है, वो देश है आपका यहाँ पर न्यूजीलैंड। आइए न्यूजीलैंड की अगर मैं बात कर लेते हैं, सो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के बगल में यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा। यानी ये वाला जो एरिया आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला जो एरिया आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, ये एरिया हो जाता है आपके सामने न्यूजीलैंड का एरिया। ये आपको ओशियाना में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये याद रखें कि ये जो आपका न्यूजीलैंड है, इसकी जो कैपिटल है वो आपको वेलिंगटन देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ इसमें ये चीज़ भी बोली गई है न्यूजीलैंड के अंदर कि जितने भी बच्चे हैं उनका जन्म अगर 2009 में हुआ है या फिर 2009 के बाद हुआ है, सो उन सभी को यहाँ पर सिगरेट खरीदने नहीं दिया जाएगा। अगर हम बात कर ले उनकी एज, सो जिनकी भी एज 14 साल है या फिर 14 साल से कम है, उनके लिए यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया। सो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगला सवाल ये रहा कि पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएमएसवीए निधि योजना को तक बढ़ाया गया, यानी कि कब तक बढ़ा दिया गया है? सितंबर 2023 तक, सितंबर 2024, सितंबर 2024 या फिर दिसंबर 2023 तक इसको बढ़ाया गया। सो गाइस अभी हम यहाँ पर बता दें कि ये जो पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है, इसको अभी हाल फिलहाल में दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं। ये जो पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये आपकी जो पीएम स्वनिधि योजना है, ये हमारे भारत सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर शुरू करी गई थी। अब फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे करेंगे? सो लोन प्रोवाइड करके करेंगे, ऋण देंगे। और ऋण यहाँ पर 3 तरीके से दिया जा रहा था। एक 10,000 का ऋण दिया जा रहा है, फिर उसके बाद 20,000 का यहाँ पर इनको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा, फिर उसके बाद 50,000 का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। ये भी कंडीशनल रहने वाला है, यानी कि जब ये 10,000 का लोन लेंगे और लोन लेने के बाद लोन को रीपे कर देंगे, फिर उनको 20,000 का लोन मिल सकता है, तब ये एलिजिबल रहेंगे। सो द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिसंबर 2024। आइए चलिए अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। और अगला सवाल ये रहा, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? गोवा, भोपाल, मुंबई या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो आपका इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इंडिया का शुरू किया जा रहा है, ये आपका शुरू किया जा रहा है भोपाल के अंदर, यानी एमपी के अंदर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इस इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर ये दिया हुआ है, ये जो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, इसको साइंस का महाकुंभ भी कहते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसको शुरू किया जा रहा है। साथ ही साथ G20 जो कि भारत में 2023 में होने वाला है, उसके लिए शुरू किया जा रहा है। और अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत शुरू किया जा रहा है। इसको 21 जनवरी 2023 में भोपाल के अंदर शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। अच्छा, ये रहा मैप में आपका एमपी की बात करते हैं। सो एमपी में इस जगह को हम लोग भोपाल के नाम से जानते हैं। अगर इसकी बात करते हैं, सो ये आपके यहाँ पर भोपाल की राजधानी हो जाएगी। जब हम इसके सीएम की बात करते हैं तो आपको शिवराज सिंह चौहान देखने को मिलेंगे। और जब हम यहाँ पर गवर्नर की बात करेंगे तो वो मंगू भाई सी पटेल हो जाते हैं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। और अगला सवाल ये रहा, किस राज्य ने प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण के लिए वाणीकरण परियोजना की
शुरुआत करी है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका। सो गाइज आपको बता दें कि अभी पेड़ों के कंजर्वेशन को लेके, साथ ही साथ फ्रूट्स वगैरह को उगाने के लिए, बैम्बूज को और भी ज़्यादा उगाने के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो केरल ने इस थीम को शुरू कर दिया है। किसने? केरल ने इस परियोजना को शुरू कर दिया है। अगर हम बात करते हैं केरला की, तो ये रहा मैप में आपका केरल। केरल की बात करें तो इसकी कैपिटल आपको थिरुवनंतपुरम देखने को मिलेगी। इसके यहाँ पर सीएम पिनरई विजयन हो जाते हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि शांत घाटी यानी कि जो साइलेंट वैली है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर। हाल ही में 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाले पहले बैंक नोट किस देश के द्वारा मुद्रित किए गए हैं? यानी कि अगर हम बात कर लें प्रिंटेड किए गए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए नेपाल, देन भारत, या फिर अमेरिका, या फिर जापान। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ये हो जाता है कि अभी हाल फिलहाल में अमेरिका की ये जो 2 महिलाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से रिलेटेड हो जाती हैं अमेरिका के, इन दोनों के सिग्नेचर्स को इनकी एक करेंसी नोट के ऊपर जारी किया गया है, यानी कि प्रिंट किया गया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर कि हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन प्लेयर ईयर किसे चुना गया है? गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है सारी चीज़ें, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा एक बार। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन प्लेयर ईयर ऑफ द की अगर हम बात करते हैं, सो ये जो आपका अवार्ड है ये किसको दिया गया? मनिका बत्रा को, अवनी लेखरा को, मनीषा रामदास, या फिर सुष्मिता शुक्ला को दिया गया है आपका BWF पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। सो याद रखिएगा कि अभी हाल फिलहाल में मनीषा रामदास को दिया गया। जब ये BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप करी जा रही थी सो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ये रही मनीषा रामदास, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर फोटो में देख ही रहे होंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अच्छा ये कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट्स है कि प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार ए सेतु माधवन को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2022 सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मेटकाफ को सम्मानित किया गया। रतन टाटा को समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और कर्नल स्वरूप सिंह ने अल्ट्रामैन इंडिया खिताब यहाँ पर जीता है। आगे बढ़ जाते हैं हम सभी लोग और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा कि साल ट्री थिएटर फेस्टिवल में जो है अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? मणिपुर, बिहार, असम, या फिर ये सिक्किम के अंदर शुरू हुआ है। सो अगर हम बता दें ये जो आपका साल ट्री थिएटर फेस्टिवल है ये अभी हाल फिलहाल में असम राज्य में शुरू हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम इस ट्री फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये जो है शुरू किया जाता है ट्रीज के बीच में, यानी साल ट्रीज के बीच में। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बीच में जो है फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, यानी परफॉर्म किया जा रहा है और कई सारे लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो साल ट्री है, इस साल ट्री के नीचे भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और अगर हम बात करते हैं भगवान बौद्ध की तो उनको बोधि ट्री के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल ये रहा, IAF भारत के किस राज्य में पूर्वी क्षेत्र 15 से 16 दिसंबर में वार्षिक हवाई अभ्यास करने जा रहा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, या फिर सिक्किम। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आप सभी को अच्छे से पता होगा कि अभी अरुणाचल प्रदेश के तवांग वाले हिस्से में, किस हिस्से में? ये जो तवांग वाला हिस्सा आपको यहाँ पर दिख रहा है, सो इंडिया और चाइना का फेस ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दिसंबर के कुछ दिनों में, शुरुआत के कुछ दिनों में, जिसमें चाइना ये कहता है कि भाई ये जो हिस्सा है, यानी ये जो हिस्सा आपको यहाँ पर दिख रहा है ये साउथ तिब्बत का हिस्सा है और साथ ही साथ ये कहता है कि भाई अब इस पे हम जो है राज करेंगे, यानी ये हमारा है। सो करीब करीब आपको मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि 300 सोल्जर्स जो हैं इंडिया के अंदर आए और वहाँ पे करीब करीब अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 70 से 80 सोल्जर्स इंडिया के थे, लेकिन हम भी भाई कम नहीं है। ठीक है, हमारी इंडिया भी कम नहीं है और हमने उन 300 सोल्जर्स को मार भगाया। और साथ ही साथ ये भी याद रखेगा कि भाई ये जो तवांग वाला हिस्सा है, ये जो तवांग वाला हिस्सा है ये हमारे अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, यानी इंडिया का हिस्सा है। गाइस अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसकी आपको कैपिटल है वो ईटानगर देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल ये रहा, हाल ही में किन राज्य के गमोचा को जीआई टैग दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जीआई टैग से हमेशा सवाल बनते हैं। सो अगर हम बात करते हैं, ये जो गमोचा है ये असम राज्य से रिलेटेड है। असम की बात कर लें, सो यहाँ की कैपिटल आपको दिसपुर देखने को मिलेगी। यहाँ के सीएम आपको हेमंता बिश्व शर्मा और यहाँ के गवर्नर आपको जगदीश मुखी देखने को मिलेंगे। आगे आ जाइए, ये रहा आपका गमोचा और इसको गले में वेयर किया जाता है, गले में पहना जाता है। आगे आ जाते हैं गाइस। सो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आता है सो गाइस प्लीज़ सेशन को लाइक और एक बार शेयर ज़रूर करेगा। और अब हम लोग कल वाले सेशन में मिलेंगे, और साथ साथ ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।